बांग्लादेश में एक नए सियासी सूरज का उदय हो रहा है। तारिक रहमान अब बांग्लादेश की कमान संभालने जा रहे हैं। मंगलवार को होने वाला उनका शपथ ग्रहण समारोह न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शेख हसीना के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में आई कड़वाहट अब दूर होगी? क्या तारिक रहमान की बीएनपी भारत के साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार है? नमस्कार, मैं प्रिया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। ढाका में सियासी हलचल तेज है। 17 साल के निर्वासन के बाद लौटे तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ये बदलाव ऐसे समय पे हो रहा है जब शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव साफ दिखा। भारत ने शेख हसीना को शरण दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व मोहम्मद यूनिस कर रहे थे, उन्होंने बार बार उनके प्रत्यर्पण की मांग उठाई, जिसके बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यहीं से रिश्तों में तल्खी बढ़ी। लेकिन अब भारत बांग्लादेश रिश्तों के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीएनपी के महासचिव मिर्ज़ा फ़खरुल इस्लाम आलमगीर ने साफ कहा कि अगर शेख हसीना को भारत बांग्लादेश के हवाले नहीं भी करता है, तब भी व्यापार, वाणिज्य और रणनीतिक रिश्ते आगे बढ़ेंगे। यानी संदेश साफ है, मतभेद हो सकते हैं मगर रिश्ते नहीं टूटेंगे। याद कीजिए, अंतरिम दौर में मोहम्मद यूनिस की सरकार ने प्रत्यार्पण को बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब बीएनपी बातचीत के रास्ते पर जोर दे रही है। तारिक रहमान की जीत पर नरेंद्र मोदी ने उन्हें फ़ोन कर बधाई दी। भारत ने साफ संदेश दिया कि हम लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। हालांकि शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी की जगह ओम बिरला शामिल होंगे, जो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। आलमगीर ने यह भी कहा कि अगले साल से पहले गंगा जल संधि के नवीनीकरण के तहत फरक्का के पानी का मुद्दा उठेगा। फिर सीमा पर होने वाली हत्याओं का मुद्दा है और हमें इन सब पर बातचीत करनी होगी। हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते, हमें बातचीत करनी होगी। तारिक रहमान का अतीत भारत के साथ तनावपूर्ण रहा, लेकिन इस बार उन्होंने भारत विरोधी रुख से परहेज किया। उनकी विदेशी नीति का फोकस बांग्लादेश का सर्वोत्तम हित बताया गया है। अब सवाल ये है कि क्या ढाका और दिल्ली नई शुरुआत करेंगे या फिर प्रत्यर्पण का मुद्दा बार बार रिश्तों की परीक्षा लेगा? तो क्या दक्षिण एशिया में कूटनीति का नया दौर शुरू होने जा रहा है या फिर पुराने विवाद फिर से उभरेंगे? निगाहें ढाका और दिल्ली दोनों पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18।